इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न करेंगे और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये है। हमने बताना है कि ये जो बहुपद है इनमें से किसका गुणनखंड ये है। देखो, ये हम करते हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो इसके पीछे का लॉजिक समझो आप। मान लो कि हमारे पास कोई भी इनमें से एक बहुपद है, तो अगर ये x प्लस 1 अगर इसका गुणनखंड होगा तो क्या होगा, फिर गुणनखंड होगा तो ये इस तरह से गुणनखंड बनेंगे ना इसके, चाहे ये हो या फिर ये हो, तो जिसका भी ये गुणनखंड होगा x प्लस 1 उसके गुणनखंड बनेंगे। अगर हम इसे 0 रख देते हैं तो क्या होगा इससे, ये 0 होने से सारा का सारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड है, ये गुणा हो रखा है इसके साथ में। यही हम करते हैं। तो हम करते क्या है कि x प्लस 1 को हम रख देते हैं 0, फिर हमें मिल जाता है x, और फिर हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू बहुपद में रखते हैं। तो मान लो कि हमने ये वाला करना है हल, तो इसमें हम x की जगह पे -1 रखेंगे और देखेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये जो बहुपद है इसमें x की जगह पे -1 रखने से ये 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड फिर नहीं होगा। तो हमने यही करना है कि इतना तो सबके लिए है, क्योंकि x प्लस 1 हमने देखना है कि इन सभी का गुणनखंड किस किस का है, किस किस का नहीं है। तो ये तो सभी के लिए आएगा, फिर x -1 आ जाएगा, फिर एक एक करके सब में हमने चेक करना है ये। ठीक है ना, आप समझ गए बात। और जो हम प्रमेय यूज कर रहे हैं उसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। पहला पार्ट है, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे माना और फिर इसको px करके लिख देंगे। देखो क्वेश्चन में px नहीं लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माना। अगर क्वेश्चन में ही px लिखा होता तो हम ये माना जो लिखा है वो नहीं लिखते। ठीक है, तो हमने ये बहुपद लिख दिया है। अब x प्लस 1 को हम 0 रखेंगे, इससे हमें x मिल जाएगा -1। ठीक है, और अब ये हम इसमें रखेंगे, x की जगह पे -1। तो ये तो -1 हुआ, -1 का क्यूब -1 होता है, और -1 की घात 2 प्लस में 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस की घात जब भी सम संख्या होती है तो ये +1 होता है, और माइनस की घात जब भी विषम संख्या होती है तो ये -1 होता है। तो ये विषम संख्या है, -1 आएगा, ये सम संख्या है 1 +1 आएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो प्लस माइनस कट जाता है, +1 -1 कट गया, यहाँ पे भी मैं ये -1 +1 कट गया और ये 0 आ गया। ओके, ये 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर -1 रखने से यहाँ पर ये 0 आ जाता है तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी ये गुणनखंड है। ओके, अब इसको आगे हम कैसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे वो आप देखिए। तो हम लिखेंगे आगे कि चूंकि p-1 बराबर 0 है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, और ये हमारा कंप्लीट परफेक्ट सॉल्यूशन है। आपने यही करना है, ऐसे ही फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। समझ आ गया? ओके, सेकेंड पार्ट है। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, x4 x3 x2 x। ओके, अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास px क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, हम अगर अपनी तरफ से अगर लिखें तो माना हमें लिखना चाहिए। तो माना px बराबर x की घात 4 प्लस x की घात 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, यह है पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे हम, अब x प्लस 1 को हम रखेंगे 0, इससे क्या होगा, x मिल जाएगा हमें -1। तो अब x की जगह पर -1 रखेंगे तो ये होगा -1 की घात 4 -1 प्लस 0। ठीक है, -1 की घात यहाँ पर 4 है, सम संख्या है तो ये प्लस में आता है, +1 हो जाएगा।
ये विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है +1 होगा, ये प्लस माइनस का माइनस और ये +1। यहाँ पे आप देखें 1 से कट गया, ये 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस कट जाते हैं और ये 1 आएगा। तो हम ये लिखेंगे ये 1 है। अब ध्यान रखने 0 नहीं है, तो चूंकि p-1 0 नहीं है, इसीलिए x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से यह हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा कि गुणनखंड प्रमेय से x + 1 इसका यानी जो बहुपद हमारे पास दिया है उसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको px करके लिख देंगे। तो माना px बराबर x4 + 3x³ 3x² + x + 1। फिर वही प्रक्रिया कि x + 1 बराबर 0 रखेंगे हम, इससे x आ जाएगा क्या, -1। और अब हम इस बहुपद में, यहां पर जो बहुपद है उसमें x की जगह पे -1 रखेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां -1। -1 की घात 4 ये +1 होता है, -1 की घात 3 ये -1 है, ये भी +1 है तो उसको रहने देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। -1 +1। अब यहाँ पर देखो ये है 1, 3 × 3 माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 है, -1 +1। तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया है, 1 से कट गया है। प्लस माइनस में जब सेम चीज़ें होती हैं कट जाती हैं, और ये 1 आ चुका है। तो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 0 नहीं है। तो चूंकि p-1 0 नहीं है, इसीलिए जो x + 1 है वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और हमारे पास एक फोर्थ पार्ट है। हमेशा की तरह इसको हम px ले लेते हैं। माना x³ - x² - 2 + √2x + √2। ठीक है। अब हमने पता करना है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 1 को हम 0 रख देंगे। देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर हर एक पार्ट में आप ये क्यों लिख रहे हैं, एक बारी ये रख के सारे पार्ट एक एक करके आप डायरेक्ट निकाल दो। लेकिन देखो मैं हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, कंप्लीट तरीके से, ठीक है ना। अदरवाइज मैं क्या कर सकता था, मैं सबसे पहले शुरू में ही यहाँ पर अलग से x + 1 0 लेके x बराबर -1 लिख के और फिर हर एक में डायरेक्ट पुट कर करके हम चलते, और फिर लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आ जाता, और फिर प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं शायद आपको इसमें प्रॉब्लम होती। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक पार्ट आपके पास एग्जाम में आ गया तो आप किस तरह से करेंगे, तो इसलिए मैं प्रॉपर डिटेल में हर एक पार्ट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा -1, और अब हम x को यहाँ पुट करेंगे px में। तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 की घात 3 -1² - 2 + √2। तो ये -1 हुआ, ये +1 हुआ और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 - 1 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 1 का मल्टीप्लाई होकर ये सेम ही चीज़ आ जाएगा, और ये +√2। ओके, -2 + 2 + √2 + √2। तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, और ये 2√2 आ गया है, और अभी भी ये 0 नहीं है। तो सिंस p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है।
ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल स्टेटमेंट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा।